हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अरेस्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कि क्या किसी भी राज्य की पुलिस एक अर्धसैनिक बल के जवान को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी अरेस्ट ऑफ आर्मी पर्सनल को लेकर, जो कि काफी लोकप्रिय रहा है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, वह इसकी सराहना की है, क्योंकि इससे जुड़ी कोई भी सटीक व सही जानकारी इंटरनेट पर एक जगह पर उपलब्ध नहीं थी। इस वीडियो को बनाने के बाद से ही लगातार मुझे मैसेजेस एवं कमेंट्स के माध्यम से अरेस्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड वीडियो बनाने को कहा जा रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी भी कोई सटीक व सही जानकारी इंटरनेट पर एक जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज आपको बहुत कुछ नया जानने मिलने वाला है। दोस्तों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अरेस्ट के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं। तो भारत में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, एआर आसाम राइफल्स जो कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसी फोर्सेस को अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का दर्जा दिया गया है। यह भी जानना जरूरी है कि अर्धसैनिक बल कैसे व किनके साथ कार्य करते हैं। अर्धसैनिक बल देश की सीमाओं में भारतीय सेना के साथ सरहद की चौकसी करता है। अर्धसैनिक बल देश की सीमाओं की सुरक्षा स्वतंत्र रूप से भी करती है। राज्यों के भीतर आतंकवादी व नक्सल उन्मूलन के साथ लैंड माइंस निरोधक दस्ते के रूप में राज्यों के पुलिस के साथ संयुक्त अभियान भी चलाती है। भारत के संसद भवन से लेकर सामाजिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थलों की सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी एवं वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा भी करती है। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी का पालन कर दिशा निर्देशन में अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों में लगी हुई है। हमारे देश के अर्धसैनिक बल जिनका संगठनात्मक संरचना, रणनीति, प्रशिक्षण और कार्य एक पेशेवर भारतीय सेना के समान ही होता है, लेकिन भारतीय सेना के सदस्य व अर्धसैनिक बल के सदस्यों के लिए उनके द्वारा घटित किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तारी से लेकर न्यायिक विचारण का कानून एक समान नहीं है। दोनों में काफी भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। तो आइए अब सीधे चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर कि क्या किसी अर्धसैनिक बल के सदस्य को किसी राज्य की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसका सीधा सा जवाब होगा जी हां, कर सकती है। और यदि प्रश्न ये हो कि क्या किसी भी अपराध के लिए अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका भी जवाब होगा जी हां, कर सकती है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि अर्धसैनिक बल के सदस्यों के लिए भारतीय सेना जैसे अलग से सैन्य न्यायालय, जिसे कोर्ट मार्शल के नाम से जानते हैं, की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, भारतीय सेना व अर्धसैनिक बल के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तारी, सजा एवं न्यायालय में पेशी के अलग अलग प्रावधान भारतीय कानून में हैं। जहां पर आर्मी एक्ट 1950 के तहत सेना के सदस्य द्वारा यदि कोई भी साधारण अपराध किए जाते हैं तो पुलिस के पास उन्हें सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। उन्हें तुरंत सैन्य मुख्यालय को इसकी जानकारी देनी होती है एवं उनके द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई भी आम अदालत यानी कि सिविल कोर्ट्स में नहीं हो सकती। उनके लिए अलग से सैन्य न्यायालय यानी कि कोर्ट मार्शल होता है। वहीं पर अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखें तो उनका यदि कोई सदस्य चाहे कोई भी अपराध करे तो उसे सीआरपीसी की धाराओं के प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है।
चाहे अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय। अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अलग से गिरफ्तारी या विचारण न्यायालय का कोई भी प्रावधान भारतीय कानून में नहीं है। हालांकि अगर जवान ऑफ ड्यूटी या छुट्टी के दौरान कोई अपराध करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन इस गिरफ्तारी की सूचना उस जवान के कमांडिंग ऑफिसर को देना अनिवार्य है। आपको यह जानना भी जरूरी है कि यदि अर्धसैनिक बल के किसी सदस्य द्वारा ड्यूटी करते वक्त लापरवाही, चूक, विद्रोह, अनुशासनहीनता जैसे कृत्य किए जाते हैं तथा अर्धसैनिक बल के मैनुअल या अधिनियम का पालन नहीं किया जाता है तो इसके लिए भी उन्हें दंडित किया जा सकता है। हर पैरामिलिट्री फोर्स का अपना एक अलग से मैनुअल, रेगुलेशन या एक्ट होता है। उस अधिनियम में उस बल से जुड़े कार्य एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधान दिए होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम सीआरपीएफ एक्ट 1949 को देखें तो इसकी धारा 9, धारा 10 और 11 में अधिक जघन्य अपराध यानी कि मोर हीनियस ऑफेंसेस, कम जघन्य अपराध लेस हीनियस ऑफेंसेस और छोटे दंड यानी कि माइनर पनिशमेंट्स क्या होंगे उल्लेखित किया गया है। अर्धसैनिक बल के अनुशासिक अधिकारी जो कि कमांडेंट स्तर के होते हैं, अधिनियम में दिए गए अपराधों के लिए प्रमुख रूप से सभी दंडादेश पारित करने में सक्षम होते हैं। वैसे डीएसपी एवं असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अधिकारी भी सामान्य दंडादेश पारित करने में सक्षम होते हैं। मुख्य रूप से कमांडेंट स्तर का अधिकारी जो कि किसी भी अर्धसैनिक बल के जवान को शारीरिक श्रम, परिरोध, कुछ समय से लेकर सेवा मुक्ति यानी कि डिसमिस करने तक के दंडादेश पारित कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य का कोई केस विचारण न्यायालय कोर्ट में चल रहा है तो अलग से विभागीय जांच यानी कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर कमांडेंट विभागीय दंडादेश अधिनियम के हिसाब से जारी कर सकता है। अर्धसैनिक बल का सदस्य जिसको विभागीय दंडादेश मिला हो, डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिला हो यानी कि मैनुअल के अनुसार कमांडेंट द्वारा दंड पारित किया गया हो, तो उस जवान के पास यह अधिकार है कि अपने बल के अधिनियम के अनुसार सजा के विरुद्ध अपील या प्रार्थना कर सकता है। जिस अधिकारी ने दंड पारित किया है उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। अपील करने पर सजा को शिथिल, कम या समाप्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, अर्धसैनिक बल का कार्य सेवा त्याग के साथ साथ हर विषम परिस्थिति में अपने आप को तैयार कर कर्तव्य में डटे रहने का होता है। अपने घर परिवार से दूर विषम परिस्थितियों में दिए जा रहे योगदान को ध्यान में रखकर राज्यों की पुलिस को अच्छे से जांच के बाद ही कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि उन्हें झूठा फंसाया न जा सके। इस कार्य में अर्धसैनिक बल के अधिकारियों को भी सहानुभूतिपूर्वक अपने बल के सदस्य का न्याय संगत सहयोग करना चाहिए। आम नागरिकों को भी प्रत्येक जवान, चाहे वो किसी भी सेना या बल का क्यों ना हो, हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सुकून से अपने घरों में बैठे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी पसंद और समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो में बताई गई कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी अपने अधिकारों को जानें और सशक्त बने। धन्यवाद।